हेलो पीपल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। देखिए, आपके सेक्शन डी में दूसरा टॉपिक है लेटर राइटिंग। तो लेटर क्या होता है? फर्स्ट आपका अ लेटर इज रियली अ पीस ऑफ कन्वर्सेशन इन राइटिंग। अगर हम इन जनरल टर्म में समझें तो लेटर क्या होता है? लेटर आपका एक रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन का क्या काम है? कम्युनिकेशन मीनिंग है आपकी कम्युनिकेटर से बनी है, जिसकी मीनिंग होती है टू पार्टिसिपेट या टू शेयर। ठीक है, आपके पास कोई आइडिया, कोई एक्सपीरियंस या कुछ भी आपके पास ओपिनियन है जो आप किसी दूसरे को शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन आप टू टाइप से कर सकते हैं। आप ओरल कर सकते हैं, रिटन कर सकते हैं। ओरल यानी कि बोलकर, रिटन यानी कि लिखकर। तो लेटर आपका क्या है कि जब हम आमने सामने नहीं हैं, कहीं दूर हैं, दो पार्टी है जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है, वो कहीं दूर है, तो इसके लिए आप लेटर का यूज़ करते हैं। पहले टाइम में हम इनफॉर्मल लेटर का भी यूज़ करते थे लोगों की खैरियत जानने के लिए, लेकिन आज के टाइम में तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हम आज यहाँ बैठे बैठे लोगों को देख भी सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अभी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लेटर का यूज़ होता है। तो एक लेटर क्या है? एक रिटन कम्युनिकेशन है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और जो हम जिसके लिए हम कुछ ना कुछ एक फॉर्मेट बनाते हैं, उस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो हमारा फॉर्मल लेटर होता है। लेटर के लिए कुछ लेआउट है। लेआउट यानी कि हमें किस तरीके से, जिस तरीके से हम एप्लीकेशन लिखते हैं, तो एप्लीकेशन के लिए इस तरीके से लेआउट बनाते हैं, टू लिखते हैं, फिर यहाँ पे फिर सर लिखते हैं। तो ये क्या है? एप्लीकेशन का लेआउट है, एक आकार है, एक स्ट्रक्चर है। उसी तरीके से लेटर का भी कुछ स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट है इंडेंटेड स्टाइल। ठीक है, इंडेंटेड स्टाइल यानी कि हम जब हम पैराग्राफ लिख रहे थे तब भी देखा था, यानी कि हम पैराग्राफ, ये हमारा पेज है तो हम पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लाइन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या इंडेंट एरिया है, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेड स्टाइल। नेक्स्ट है द ब्लॉक स्टाइल। ब्लॉक स्टाइल में हम जितने भी लाइनें लिखते हैं उसमें स्पेसिंग छोड़ छोड़ के लिखते हैं, तो वो ब्लॉक स्टाइल होती है। सेमी ब्लॉक यानी कि कुछ चीज़ें हम इंडेंट में लिखते हैं और कुछ चीज़ें हम सेम लाइन से ही लिखते हैं, तो ये हमारा है सेमी ब्लॉक। हैंगिंग स्टाइल क्या होता है? हैंगिंग स्टाइल में हमारा फर्स्ट लाइन वो हैंग करती हुई दिखती है। फर्स्ट लाइन कुछ इस तरीके से होगी एंड सेकेंड लाइन इस तरीके से होगी, तो ये इतना पोर्शन हमारा हैंगिंग पोर्शन कहलाता है। तो ये कुछ तरीका है, स्टाइल है लिखने का, स्ट्रक्चर है लेटर लिखने का। ये हमारा कुछ स्टाइल दिया हुआ है। ये फुल ब्लॉक फॉर्मेट है जहाँ पे आप देख रहे होंगे, यानी कि एक ही लाइन में एक ही तरीके से आपको लिखा गया है, यहाँ पे आपको स्पेसिंग छोड़ी गई है। नेक्स्ट हम आते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आप बिज़नेस लेटर में यूज़ करते हैं। बिज़नेस लेटर हम बात करते हैं मीन्स कि फॉर्मल लेटर की बात करते हैं। इनफॉर्मल लेटर के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, आप अपने हिसाब से अपने फ्रेंड को, फैमिली को लेटर सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप डियर मैम या डियर सर का यूज़ ना करके बल्कि डियर या ब्रदर या फादर, तो इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका हेडिंग। आप हेडिंग का यूज़ करते हैं। पर्पस क्या है? डेट, किस डेट को सेंड कर रहे हैं। रेफरेंस, आप कहाँ से हैं, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से होंगे तो उसका रेफरेंस एड्रेस वगैरह। इनसाइड एड्रेस, अपना एड्रेस। अटेंशन लाइन, अटेंशन लाइन यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो अटेंशन लाइन, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हम अंडरलाइन करके लिखते हैं। सैल्यूटेशन यानी कि जब हम लिखते हैं डियर सर, मैम, तो ये हमारा हो गया सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट भी हम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी। बॉडी क्या होती है? यानी कि जो एक्चुअल में हम लिखना चाह रहे हैं, जो हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारी आती है बॉडी में, जो कि हम पैराग्राफ स्टाइल में लिखते हैं और 3 पैरा में हम अब चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, यानी कि जो आपका लास्ट पैरा होता है उसमें कुछ हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं पोलाइट वे में। 10th है आपका सिग्नेचर। आप एज अ ब्रांच मैनेजर हैं तो आपकी सिग्नेचर होगी। आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आप ब्रांच मैनेजर है तो आप मेंशन भी करेंगे कि आप ब्रांच मैनेजर किस पर्टिकुलर कंपनी के हैं। नेक्स्ट आपका इनक्लोजर। इनक्लोजर क्या होता है कि अगर आपने लेटर के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच किया है तो उसके साथ इनक्लोजर का निशान डालते हैं, ताकि जो रिसीव कर रहा है उसको ये पता चले कि इसके साथ कुछ और कॉपी भी है। इसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने बता दिया है अभी आप लोगों को। हेडिंग क्या होती है? सैम्पल, ये कुछ सैम्पल दिया हुआ है, इस तरीके से आप हेडिंग डाल सकते हैं। ये कुछ तरीका है सैम्पल लिखने का, हेडिंग लिखने का। डेट किस तरीके से लिखना है? डेट का ये है, ये इस तरीके से कुछ
डेट आपकी लिखी जाती है। रेफरेंस यानी आपका कुछ नंबर होगा रेफरेंस नंबर, तो इस टाइप से रेफरेंस नंबर डालते हैं। इनसाइड एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस। स्पेशल मार्किंग कर सकते हैं यानी कि अटेंशन लाइन जब आप करते हैं, अटेंशन लाइन में आप कुछ स्पेशल मार्किंग ही करते हैं, यानी कि जिन पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसमें अंडरलाइन कर देते हैं। सैल्यूटेशन, डियर सर, मैम, तो ये सारे आपके सैल्यूटेशन वर्ड हैं। सब्जेक्ट, किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, तो वो हो गया आपका सब्जेक्ट। तो ये आपका कुछ ऊपर का जितना भी मैंने बताया है, तो ये आपका कुछ सैम्पल है। इसमें ये आपका सैल्यूटेशन है, ये आपका एड्रेस वगैरह है, ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी। बॉडी ये बताया गया बॉडी क्या है, मेन पर्पस इज़ टू कन्वे अ मैसेज। तो बॉडी का मेन पर्पस क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है वो इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम डालते हैं। तो बॉडी हमारा 3 पैराग्राफ में होता है, फर्स्ट पैरा, सेकेंड पैरा एंड क्लोजिंग पैरा। फर्स्ट पैरा में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पैरा में हम ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देते हैं ओवरऑल मैसेज की, सेकेंड पैरा में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं एंड थर्ड पैरा में हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं। एक्सपेक्टेशन डालते हैं सामने वाले से कि सामने वाला किस तरीके से क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है और सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर क्या होता है, जिस तरीके से आप एप्लीकेशन वगैरह में डालते होंगे, योर फेथफुली, योर फेथफुली, योर एपिडेंटली, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर हैं। नेक्स्ट साइन इनक्लोजर। इनक्लोजर जो आप डालते हैं, अगर आप कोई और नेक्स्ट अलग से कोई डॉक्यूमेंट लेटर के साथ दे रहे हैं तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो आप साइन कर चुके हैं उसके 2 लाइन छोड़ के आप यहाँ इस तरीके से मेंशन करेंगे, इनक्लोजर इज़ यूज्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ लेआउट। फॉर्म्स ऑफ लेआउट यानी कि अगर आप लेटर दे रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले तो पेपर का साइज़ कैसा होना चाहिए, इतना साइज़ होना चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, इन्वेलप जितना आपका लेटर का साइज़ है उसके हिसाब से इन्वेलप होना चाहिए। पंक्चुएशन का यूज़ हम करते हैं लेटर में, हम फुल स्टॉप का यूज़ पूरे पैराग्राफ में कहीं भी नहीं करते हैं, ओनली बॉडी में कैद करते हैं। और कॉमा का यूज़ हम बहुत सी जगह पे करते हैं, जैसे आप जब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर डाल दें तभी करते हैं, या सैल्यूटेशन दे रहे होते हैं सर या मैम तब भी आप कॉमा का यूज़ करते हैं, एड्रेस डाल रहे होते हैं तो भी आप कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है। एक ब्रीफ दिया हुआ है कि हेडिंग किस तरीके का होगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।